स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राजधानी लखनऊ में व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ल जी ने अपने संबोधन में कहा कि हमें देश के इतिहास को गलत तरीके से बताया गया है, जिससे हमें सही तथ्यों का ज्ञान नहीं हो सका। 11वीं सदी में कौन से अंग्रेज भारत में आए थे? मोहम्मद महमूद गजनी आता है, श्री सोमनाथ पर आक्रमण करता है, वहां के सारे रावल जमा होते हैं और महमूद गजनी से कहते हैं कि तुमको जितना धन चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, सिर्फ श्री सोमनाथ के इस विग्रह को, इस मंदिर को छोड़ दो। धन देने के लिए तैयार थे। आपको जो इतिहासकार पढ़ाते हैं वो लूटने आया था, लुटेरा था, इसलिए उसने आक्रमण कर दिया। लुटेरा नहीं था वो। लुटेरा तो इस्लाम में आपकी बहन बेटियों को लूट कर ले जाना, ये तो माले गनीमत जो है इस्लाम सिखाता है। और अगर किसी को लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी उसको चुनौती है, मैं इसको बहस करने के लिए तैयार हूं। इस्लामी धार्मिक साहित्य में इसका बारंबार वर्णन है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास ही नहीं, हमारे फिल्मों ने भी हिंदुओं की उपेक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रामगढ़ में हिंदू शिवालय में लड़कियों को शिव जी के पीछे खड़े रह के फंसाया जाता है, और गब्बर सिंह सिंह है तो बलात्कारी होगा, वो लुटेरा होगा, वो लोगों से वसूली करेगा वो। और मीमा जो है वो बहुत बड़ा जो है हाजी होगा, बहुत भला आदमी होगा, बहुत नेक होगा, बहुत धर्मपरायण होगा, बहुत परोपकारी होगा, अपने बेटे का बलिदान कर देगा लेकिन गांव की रक्षा करेगा। यही संदेश है ना शोले का। और नमाज रोज पढ़ने जाएगा। तो ये आपके दिमाग में कूट कूट कर भर दिया है। इन भेड़ियों को गाय आपको बता दिया गया, ये सत्य नहीं है। प्रेम शुक्ल ने कहा कि हर वर्ष 14 अगस्त को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं, जिससे लोगों को यह बताया जा सके कि ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है। आज पूरे देश में जो है 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ जो विभाजन लादा गया, उसकी विभीषिका में जिस तरह से लाखों लोगों को बलिदान होना पड़ा, हजारों हजार स्त्रियों का बलात्कार हुआ, अपहरण हुआ, उस विभीषिका को स्मरण करने के लिए आज यूथ इन एक्शन के आदरणीय शत्रुघ्न प्रकाश जी ने यह आयोजन किया और विभाजन की परिस्थितियों को और आज के संदर्भ में उसकी महत्ता पर जो है यहाँ वक्ताओं ने प्रकाश डाला, और किस तरह से विभाजन मानवता को कलंकित करता है और मानवता में वो नफ़रत का कौन सा बीज है जो विभाजन जैसी परिस्थितियाँ खड़ा करता है, पाकिस्तान का निर्माण करता है। और आज जिस तरह से बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंदू मंदिरों का ध्वंस किया जा रहा है, जिस तरह से वहाँ हिंदू महिलाओं पर सार्वजनिक बलात्कार हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहा है और नृशंस हत्याएं हो रही हैं, उसके संदर्भ को भी याद किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रही लखनऊ की पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया ने भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय की अपनी आप बीती को याद करते हुए बहुत भावुक हो गई। उन्होंने उस समय की स्थिति से लोगों को रूबरू कराया। संस्मरण में आप सबको बताना चाहूंगी कि अभी चर्चा हो रही थी कि किस प्रकार की विभीषिका हम सब लोगों को कहने का अवसर प्राप्त हुआ, जो हम लोगों को मिला। वो सारा अवसर, क्योंकि मैं उस परिवार का एक अंग रही, इसलिए मेरे परिवार ने वो त्रासदी को झेला और मैं उस समय केवल 8 माह की थी। पूर्व मेयर ने कहा कि हम अक्सर यह गीत गाते हैं कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, पर ऐसा नहीं है। ये उन लोगों से पूछो जिन्होंने इस दंश को झेला है। हम कहते हैं कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क ढाल, लेकिन एक दिन पहले की अगर त्रासदी को अगर याद किया जाए तो एक दिन में 10 लाख लोगों से ऊपर लोगों का नरसंहार हुआ, जिसे हम कहते हैं कि बिना खड़क बिना ढाल के हमें आज़ादी मिली। हम उसको याद, हमारे इतिहास को हमारे आने वाली पीढ़ी को बताया जाए और उनको इस प्रकार का दंश जैसा कि बांग्लादेश में हुआ, इस प्रकार की दोबारा हमें उस त्रासदी को ना झेलना पड़े, इसके लिए हम लोग जागरूक हों। हिंदुस्तान पाकिस्तान के विभाजन के समय हिंदुओं पर हुए अत्याचार को इस व्याख्यान कार्यक्रम में याद कर नमन करते हुए आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इस पर चिंतन करने की अपील की गई।